आपकी बेटी मरते ही मैं एक चुड़ैल में बदल गई हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर प्रेमानंद और वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया बेटी? तू चुड़ैल कैसे बन गई? जरूर इसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी, इसीलिए ये चुड़ैल बनकर भटक रही है। हाँ, मेरी हमेशा से बस एक ही इच्छा थी और वो ये थी कि मुझे मंदिर में रहकर पूजा पाठ करना था, मगर उसके पहले ही मैं मर गई। लेकिन अब मेरा क्या होगा? वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान के मंदिर में ना जा पाना उसके लिए बहुत बड़ी सजा थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मंदिर में जरूर जाऊंगी। चुड़ैल इतना कहकर मंदिर की तरफ भागती है, लेकिन वही हुआ जो पुजारी जी ने कहा था। चुड़ैल ने जैसे ही मंदिर पर पैर रखा वो दूर जा गिरी। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ऐसे नहीं भटकना चाहती हूँ। आप कुछ करिए, कोई तो मेरी मदद करो। चुड़ैल बार बार मंदिर की तरफ भागती और फिर दूर जाकर गिरती। उसकी ये दशा देखकर आसपास खड़े सभी लोग बहुत दुखी हो रहे थे। ऐसा नजारा किसी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं तो यहीं खड़ी रहूंगी पिताजी, और तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक मैं मंदिर के अंदर चली न जाऊं। चुड़ैल इतना कहकर बार बार मंदिर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी और बार बार दूर जाकर गिर रही थी। चुड़ैल की ऐसी दशा देखकर वहां खड़ा हर एक आदमी भावुक हो जाता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक चुड़ैल भगवान से बिछड़ने के बाद इतना तड़प सकती है। आखिर में एक पुजारी बोलते हैं, प्रेमानंद जी, ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। हम इस चुड़ैल को ऐसे तड़पते नहीं छोड़ सकते हैं, और ये तो आपकी बेटी भी है। हमें इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। लेकिन एक तरीका है जिससे हमारी आरती की आत्मा भगवान की पूजा भी कर सकेगी, वो भी मंदिर के अंदर जाए बिना। क्या? ऐसा कौन सा तरीका है पंडित जी? मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, हम मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे, जिससे कि भगवान की मूर्ति एकदम ठीक सामने ही दिखाई दे। आपकी ये चुड़ैल बेटी उसी में रह सकती है। ये मंदिर के अंदर नहीं जा सकती है, लेकिन मंदिर के पास तो रह सकती ही है ना। पुजारी जी की ये बात सभी को बहुत पसंद आती है। सब लोग ये उपाय करने को तैयार। आपकी बेटी मरते ही मैं एक चुड़ैल में बदल गई हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर प्रेमानंद और वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया बेटी? तू चुड़ैल कैसे बन गई? जरूर इसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी, इसीलिए ये चुड़ैल बनकर भटक रही है। हाँ, मेरी हमेशा से बस एक ही इच्छा थी, और वो ये थी कि मुझे मंदिर में रहकर पूजा पाठ करना था, मगर उसके पहले ही मैं मर गई। लेकिन अब मेरा क्या होगा? वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान के मंदिर में ना जा पाना उसके लिए बहुत बड़ी सजा थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मंदिर में जरूर जाऊंगी। चुड़ैल इतना कहकर मंदिर की तरफ भागती है, लेकिन वही हुआ जो पुजारी जी ने कहा था। चुड़ैल ने जैसे ही मंदिर पर पैर रखा वो दूर जा गिरी। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ऐसे नहीं भटकना चाहती हूँ। आप कुछ करिए, कोई तो मेरी मदद करो। चुड़ैल बार बार मंदिर की तरफ भागती और फिर दूर जाकर गिरती। उसकी ये दशा देखकर आसपास खड़े सभी लोग बहुत दुखी हो रहे थे। ऐसा नजारा किसी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं तो यहीं खड़ी रहूंगी पिताजी, और तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक मैं मंदिर के अंदर चली न जाऊं। चुड़ैल इतना कहकर बार बार मंदिर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी और बार बार दूर जाकर गिर रही थी। चुड़ैल की ऐसी दशा देखकर वहां खड़ा हर एक आदमी भावुक हो जाता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक चुड़ैल भगवान से बिछड़ने के बाद इतना तड़प सकती है।
आखिर में एक पुजारी बोलते हैं, प्रेमानंद जी, ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। हम इस चुड़ैल को ऐसे तड़पते नहीं छोड़ सकते हैं, और ये तो आपकी बेटी भी है। हमें इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। लेकिन एक तरीका है जिससे हमारी आरती की आत्मा भगवान की पूजा भी कर सकेगी, वो भी मंदिर के अंदर जाए बिना। क्या? ऐसा कौन सा तरीका है पंडित जी? मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, हम मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे, जिससे कि भगवान की मूर्ति एकदम ठीक सामने ही दिखाई दे। आपकी ये चुड़ैल बेटी उसी में रह सकती है। ये मंदिर के अंदर नहीं जा सकती है, लेकिन मंदिर के पास तो रह सकती ही है ना। पुजारी जी की ये बात सभी को बहुत पसंद आती है। सब लोग ये उपाय करने को तैयार